देखिए, बिल्कुल हमने जितना भी जो हर्षक के द्वारा सैटेलाइट से डाटा लिया जाता है जी आजकल पता लग जाता है कि आग लगी कहाँ। जी जी तो जो एक्टिव फायर लोकेशन वो हरियाणा प्रांत में, यदि मैं दूसरे प्रांतों की बजाय जी उनकी तुलना करूं तो वो काफी कम पाए गए हैं और इसका श्रेय हमारे सभी किसानों को जाता है जी जी जिन्होंने समझा है कि ये अवशेष हमारी जमीन के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसीलिए वो अब इससे दूर जा रहे हैं। और हरियाणा प्रांत में काफी ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल आग नहीं लगाते हैं बल्कि अवशेषों का अच्छा प्रबंधन करते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। मैं बहुत खुश हूँ कि 16 और 17 सितंबर 2024 को मुझको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो मेला लगा था उसको देखने का मौका मिला। इस तरह के मेले मैं भी कई लगवाता रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में काम करता था, ये बहुत ही भव्य मेला था। मैं बहुत खुश हुआ जब मेरे को YouTube में फॉलो करने वाले किसान मिले जो कि पंजाब से भी थे, हरियाणा से भी थे। उनके साथ विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई और उन्होंने भी मेरे साथ साथ मेले के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। मैं बहुत प्रभावित था कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान आए हुए थे। मेले का मुख्य ध्येय जो था वो था कि फसलों अवशेषों का प्रबंधन। उस पर माननीय कुलपति जी ने क्या कहा वो हम आपको डिटेल्ड इंटरव्यू में सुनाते हैं। केंद्र है उन पर हमारे किसान भाइयों का आगमन होता है, लेकिन ये जो मेला है जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम किस प्रकार से अपने किसान भाइयों को नई तकनीक के बारे में भी जानकारी दे सके, फार्म का भ्रमण भी करा सके, प्रदर्शनी जो लगी है वो किस प्रकार से किसान की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय आप जो फीडबैक हमें देते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है कि खेती में समस्या क्या है, उसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों के लिए वो सबसे बड़ा इनपुट है, सबसे बड़ा आयात है, क्योंकि उसके अनुसार ही फिर हम शोध करके उन समस्याओं के समाधान के लिए बारंबार आपसे जुड़े काम किया है। इसी प्रकार से हमारा जो कम्युनिटी साइंस का कॉलेज है उसकी डीन डॉक्टर बीना यादव जी, हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर राजीव पटेरिया जी, डॉक्टर मदन लाल टीचर जी, जो कि आपको मौसम की पूर्व अनुमान जानकारी हमेशा देते रहते हैं और वो हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं विश्वविद्यालय के। मंच पर विराजमान डॉक्टर गोसाई जो कि पूर्व में कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक करनाल में संयोजक के पद पर काफी लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है और अभी भी वो किसानों की सेवा में कार्यरत है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे विश्वविद्यालय के अन्य सभी डीन, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के सभी हमारे वरिष्ठ संयोजक, वैज्ञानिक साथी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक छात्र और परम आदरणीय किसान भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज जब हम 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बने थे तब उस समय हमारा खाद्यान्न का उत्पादन केवल 25.92 लाख टन था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 230 लाख टन हो गया है। इसका श्रेय हमारे किसानों की। नमस्कार साथियों, मैं इस समय हिसार में हूँ और आज 16 तारीख को यहाँ पर एक बहुत भव्य कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले की झलकियाँ मैं बीच बीच में दिखाता रहूँगा। इस समय मैं CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति
डॉक्टर B.R. कंबोज जी के साथ हूँ। आइए उनसे सुनते हैं कि मेले का मुख्य ध्येय या लक्ष्य क्या था और मेले को कितनी सफलता मिली है। मैं इसका रिव्यू बाद में देता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्योंकि मेला लगा रहे हैं, आपके दिशा निर्देश में ये मेला लगा है, तो आप बताइए कि इसका मुख्य ध्येय आज लक्ष्य क्या रहा है एंड हाउ वी कैन अचीव इट, हम इसको कैसे पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप इतनी दूर से चलकर इस मेला का पूरा कवरेज करने भी आए हैं जी। और जैसा मैं जानता हूँ कि किसानों के प्रति आपका भी एक विशेष स्नेह रहा है, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप हमारी कृषि मेला को आपने देखा भी है जी। जहाँ तक इसके मुख्य थीम की बात है जी। इस बार फसल अवशेष प्रबंधन पे इसका मुख्य थीम रखा गया है, क्योंकि आज जो फसलों के अवशेष हैं वो जहाँ जमीन की ताकत को, उर्वरा शक्ति को और उसके जीवांश को बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं पे आज के दिन प्रौद्योगिकी के कारण बहुत से उत्पाद भी इन कृषि अवशेषों से बनाए जा सकते हैं और उसका प्रदर्शन हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भी, कुछ नौजवान साथियों के द्वारा भी यहाँ पे दिखाया गया है, ताकि किसान भाई इन अवशेषों का प्रबंधन ठीक कर सके, जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बची रहे और क्योंकि उसके अन्य उत्पाद बनाकर हम उससे हमारे किसान भाई अधिक लाभ भी कमा सकें। और क्योंकि ऐसा भी प्रचलित है आज के दिन कि अवशेषों से इथेनॉल तक बनाया जा सकता है, इस तरह के कारखाने भी हरियाणा व अन्य प्रांतों में लगाए गए हैं। इसलिए इन अवशेषों को हम चाहे इन सितु या एक्स सितु प्रबंधन करें, लेकिन मैं वैज्ञानिक होने के नाते ये बात जरूर कहूँगा कि कम से कम 20 से 30% अवशेष जो है वो हमें खेत में अवश्य रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवांश बढ़े। और यदि पूरी मात्रा में भी हम इनको खेतों में ही रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की मशीनें आज के दिन हमारे पास उपलब्ध हैं कि अवशेषों को खेत में रखते हुए ही सफलतापूर्वक बिजाई की जा सकती है, जिससे अंत में पैदावार में वृद्धि होती है, पानी बचता है, खरपतवार कम होते हैं और अंत में उसका जो शुद्ध लाभ है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि 1 से 2 पानी बचता है, पैदावार बढ़ती है, उत्पादन खर्च में कमी आती है और किसान की शुद्ध आय बढ़ती है। किसान भाई, मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ अभी साहब ने बोला कि जमीन में जीवांश बढ़ते हैं। उसका मतलब है कि जो भूमि है उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो बढ़ते हैं। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मैं हाल ही में अभी अमेरिका और लंदन में था, तो मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में गया, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर सॉयल बायोलॉजी भी एक डिपार्टमेंट बन गया है। वो मृदा की जो सूक्ष्मता तत्व, फंगाई और जो बैक्टीरिया हैं उन पर ही स्पेशलाइज डिग्री देने लगे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपकी सोच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बिल्कुल ठीक बैठती है। तो भविष्य में आप ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने की भी सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि हमने जो बाहर के विश्वविद्यालय हैं जी, यानी कि पूरे संसार के अंदर जी, उनके साथ समझौता किए हैं, MOU साइन किए हैं जी। पोलैंड में वारसा यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने समझौता किया है जी। और वहां पे हम इसी विषय में, अच्छा, कि जो जमीन में माइक्रोब्स का क्या महत्व है, ठीक, वो किस प्रकार से पैदावार को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से वो जो गलने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और जो हानिकारक मेटल्स हैं या दूसरी चीजें हैं उनको कम करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह के विषयों पे हम जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जी और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम तक भी करने का आगे हमारा विचार है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय के 147 से ज्यादा छात्र
अच्छा। विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में 3 महीने के प्रशिक्षण पे जी यूजी स्टूडेंट्स गए हैं। अच्छा। और इस बार तो 2 देशों में इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है वो भी हमने विदेश में करवाया है। कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने आज अपने भाषण में बोला कि हमने मैपिंग की है या कोई जियो सैटेलाइट से कुछ हरियाणा में ये जो फसलों अवशेष हैं उनको आग लगाने की कुछ कमी आई है? देखिए, बिल्कुल हमने जितना भी जो हरसेक के द्वारा सैटेलाइट से डाटा लिया जाता है जी, आजकल पता लग जाता है कि आग लगी कहाँ पे। जी जी। तो जो एक्टिव फायर लोकेशंस है वो हरियाणा प्रांत में, यदि मैं दूसरे प्रांतों की बजाय जी उनकी तुलना करूं तो वो काफी कम पाए गए हैं। और इसका श्रेय हमारे सभी किसानों को जाता है जी जी, जिन्होंने समझा है कि ये अवशेष हमारी जमीन के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसीलिए वो अब इससे दूर जा रहे हैं। और हरियाणा प्रांत में काफी ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल आग नहीं लगाते हैं बल्कि अवशेषों का अच्छा प्रबंधन करते हैं। किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से माननीय कुलपति CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के डॉक्टर BR कंबोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत ढंग से कृषि मेला का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसानों से मेरी बातचीत भी हुई और उन्होंने इस मेले को भरपूर जो है देखा। काफ़ी बीज लिया है उन्होंने गेहूं का, सरसों का, चने का और सब्जियों का भी। तो मैं अपनी ओर से पुनः साहब का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको समय दिया। नमस्कार।